डॉक्टर रवि कुमार दादीज, सहाचार्य व्यावसायिक प्रशासन, बीकॉम पार्ट फर्स्ट। विषय व्यापारिक संनियम। टॉपिक भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872। अनुबंध करने की क्षमता। आज हम अनुबंध करने की क्षमता के तीसरे पॉइंट पर चर्चा करेंगे, जो कि भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 के अंतर्गत राजनियमों के तहत अयोग्य व्यक्ति घोषित किए गए हैं, उन पर अपन आज चर्चाएं करेंगे, जो अनुबंध करने की योग्यता नहीं रखते हैं। देश के विभिन्न राजनियमों के अंतर्गत कई व्यक्तियों को अनुबंध करने के लिए अयोग्य घोषित किया गया है। ऐसे कुछ व्यक्ति नियमानुसार हैं, जैसे फर्स्ट, विदेशी शत्रु। एक विदेशी शत्रु भारतीय नागरिकों के साथ अनुबंध नहीं कर सकता। वह किसी भी भारतीय न्यायालय में किसी भी भारतीय पर वाद भी प्रस्तुत नहीं कर सकता है, जब तक कि उसे भारत सरकार ने अनुमति प्रदान न कर दी हो। सेकंड, विशेषाधिकार प्राप्त व्यक्ति, प्रिविलेज्ड पर्सन। कुछ व्यक्तियों को विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं, जैसे राष्ट्राध्यक्ष, एवं विशिष्ट व्यक्ति जैसे राष्ट्रपति, सुल्तान, प्रधानमंत्री, मंत्री, राजदूत, कूटनीतिक अधिकारी उस श्रेणी में आते हैं। भारत में भी इन पर वाद प्रस्तुत करने से पूर्व सरकार से अनुमति लेनी पड़ती है। अतः अनुबंध करने वाले दूसरे पक्षकार को इस पर विचार करके ही उनके साथ अनुबंध करना चाहिए। तीसरा, कृत्रिम व्यक्ति। कुछ कृत्रिम व्यक्ति होते हैं जिन्हें प्रकृति द्वारा जन्म नहीं दिया जाता, बल्कि विधान द्वारा निर्मित किया जाता है। ऐसे व्यक्तियों में पंजीकृत कंपनियां, स्थानीय निकाय, निगम आदि सम्मिलित है। ऐसे कृत्रिम व्यक्ति स्वयं अनुबंध नहीं कर सकते हैं। उनकी ओर से अनुबंध कोई अधिकृत व्यक्ति जैसे अध्यक्ष, प्रबंध संचालक, प्रबंधक, सचिव ही करते हैं। इसके अतिरिक्त ऐसे कृत्रिम व्यक्तियों की अनुबंध करने की क्षमता उन पर लागू होने वाले अधिनियमों, नियमों, उपनियमों आदि से भी प्रभावित होती है। चौथा, अपराधी, कन्विक्ट व्यक्ति। अपराधी से आशय ऐसे व्यक्ति से है जिसे न्यायालय द्वारा कारावास अथवा मृत्यु की सजा सुनाई गई है। कारावासी व्यक्ति अपने कारावास काल में कोई अनुबंध नहीं कर सकता है। यदि सजा कम कर दी जाती है तो सजा समाप्ति के बाद से अनुबंध कर सकता है। जिस व्यक्ति को मृत्युदंड दिया गया वह सजा सुनाने के बाद अनुबंध नहीं कर सकता है। पांचवा, दिवालिया। एक दिवालिया व्यक्ति द्वारा किया गया ठहराव भी व्यर्थ होता है, क्योंकि दिवालिया घोषित होने के साथ ही उसमें अपनी संपत्ति के संबंध में अनुबंध करने की क्षमता समाप्त हुई मानी जाती है। दिवालिया घोषित होने पर उसकी संपूर्ण संपत्ति राजकीय प्रापक, ऑफिशियल रिसीवर के अधिकार में आ जाती है। किंतु ये बात ध्यान रखने की है कि यदि किसी व्यक्ति को दिवालिया घोषित करने की कार्रवाई न्यायालय में चल रही है तो ऐसा व्यक्ति कार्रवाई के दौरान अनुबंध कर सकता है। परंतु यदि कोई व्यक्ति दिवालिया घोषित होने से पहले कपटपूर्ण तरीके से संपत्ति का अंतरण करता है, अनुबंध करता है, तो ऐसा अनुबंध व्यर्थ होगा। महिलाएं। भारतीय कानून अधिनियम के अंतर्गत अधिकारों में पुरुष एवं महिलाओं में कोई पक्षपात नहीं करता है। दोनों को अपने लिए अनुबंध करने की स्वतंत्रता है। प्रत्येक विवाहित एवं अविवाहित महिला किसी से भी वैध अनुबंध कर सकती है। विवाहित महिलाएं अपने पति के साथ भी वैध अनुबंध कर सकती है। पति पत्नी दोनों ही उस अनुबंध को एक दूसरे के विरुद्ध प्रवर्तित भी करवा सकते हैं, किंतु कोई भी पति या पत्नी एक दूसरे के लिए बिना अधिकार के अनुबंध नहीं कर सकते। इतना अवश्य है कि विवाहित महिलाएं अपने एवं अपने परिवार को आवश्यक ताकि वस्तु की प्राप्ति के लिए अपने पति की ओर से पति की साख पर अनुबंध करने का गर्भित अधिकार रखती है। पति को ऐसा गर्भित अधिकार नहीं होता। विवाहित महिला जब कोई अनुबंध करती है तो उनकी निजी संपत्ति से ही उन अनुबंधों से उत्पन्न दायित्वों को पूरा करवाया जा सकता है। पति की संपत्तियां उसके अनुबंध के लिए उत्तरदायी नहीं होती है। ये उल्लेखनीय है कि भारत में बैरिस्टर, सोलिसिटर, डॉक्टर्स आदि पर अपने आसामियों से अपनी फीस वसूल करने हेतु उन पर अभियोग चलाने का कोई प्रतिबंध नहीं है। इस प्रकार
राजनियम द्वारा अयोग्य घोषित किए गए व्यक्ति अनुबंध करने की क्षमता नहीं रखते हैं और इनके साथ किए गए अनुबंध व्यर्थ होते हैं, वो ठहरावी बने रह जाते हैं, वो अनुबंध नहीं बन सकते। तो इस प्रकार अपन ने अनुबंध करने की योग्यता वाले चैप्टर में 3 प्रकार के व्यक्तियों का अध्ययन किया है। पहला है अवयस्क व्यक्ति, दूसरा अस्वस्थ मस्तिष्क का व्यक्ति और तीसरा है राजनियमों के द्वारा अयोग्य घोषित किए गए व्यक्ति। इनके अलावा अगर जो वयस्क है, जो स्वस्थ मस्तिष्क का है तथा जिसे राजनियम द्वारा अयोग्य घोषित नहीं किया गया है, ऐसे व्यक्तियों के साथ अनुबंध किया जा सकता है।